नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गायत्री कुमारी गायत्री ज्ञान पर। करें योग, रहें निरोग। इस क्रम में हम लोगों ने कई तरह के योग और योग से होने वाले फ़ायदे पर चर्चा की। तो दोस्तों, आज हम लोग सूर्य नमस्कार के विषय में चर्चा करेंगे। सूर्य नमस्कार के जो 12 स्टेप्स हैं उनके नाम क्या हैं? 12 स्टेप्स यानी 12 चरण, और उनके नाम क्या हैं और मंत्र क्या हैं। सूर्य नमस्कार करते समय हम लोग सूर्याष्टकम भी पढ़ सकते हैं। तो सूर्याष्टकम के साथ हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे और उसके अर्थ को भी जानेंगे कि सूर्याष्टकम का अर्थ क्या है। हम लोग ये भी जानेंगे कि सूर्य नमस्कार करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और कौन सा स्टेप कैसे किया जाता है। सूर्य नमस्कार का पहला आसन है प्रणाम आसन, यानी प्रणाम करते हुए आसन, जैसे चित्र में आप देख रहे हैं। ये प्रणाम आसन करते समय हम ओम मित्राय नमः का उच्चारण करेंगे। यह आसन सीधे खड़े होकर दोनों हाथ जोड़े छाती के सामने नमस्कार करें। इस आसन को करने से मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है और अभ्यास की तैयारी में बहुत मदद मिलती है। इसका दूसरा चरण है हस्त उत्तान आसन। इस स्टेप के साथ हम ओम रव्ये नमः का उच्चारण करेंगे। इसे करने के लिए सांस लेते हुए हाथ ऊपर उठाएं, हल्का पीछे झुकें चित्रानुसार। इस आसन को करने से छाती और फेफड़े खुलते हैं, शरीर में ऊर्जा आती है, पाचन तंत्र सक्रिय होता है, फेफड़े में शुद्ध हवा भरती है, जिससे मनुष्य ऊर्जावान होता है। तीसरा है पाद हस्तासन। ये करते समय हम ओम सूर्याय नमः बोलेंगे। इस व्यायाम को करते समय सांस छोड़ते हुए झुकें, हाथ पैरों के पास रखें, माथा घुटनों की ओर सटाएं। पाद हस्तासन करने से पाचन तंत्र बेहतर होता है। यह पेट के अंगों को लाभ देता है, कब्ज जैसी समस्याएं दूर होती हैं। चौथा स्टेप है अश्व संचालन आसन। इसको करते समय ओम भानवे नमः कहें। इस आसन को करते समय दायां पैर पीछे ले जाएं और सामने की ओर देखें। इस आसन को करने से भी मन को शांति मिलती है और तनाव बहुत कम होता है। पांचवा है दंडासन। दंडासन करते समय ओम खगाय नमः का उच्चारण करना है। इसमें दूसरा पैर भी पीछे ले जाकर शरीर को सीधा रखें। हमेशा ध्यान रखें, चित्र में दिया हुआ है उसकी नकल करते हुए आप योग करें। छठा है अष्टांग नमस्कार। ओम पूषणे नमः। अष्टांग का अर्थ होता है अष्ट अंग, यानी ये योग करते समय आपका 8 अंग जमीन से सटा हुआ रहेगा, अर्थात शरीर के 8 अंग भूमि को स्पर्श करते हैं। हिंदू धर्म में साष्टांग प्रणाम को बहुत महत्व दिया गया है। साष्टांग प्रणाम का अर्थ होता है अष्ट अंग, यानी 8 अंग सहित प्रणाम करना। अगला है 7वां नंबर भुजंगासन। इसमें सांप की आकृति में अपने शरीर को लाना है, इसीलिए इसका नाम है भुजंगासन। और ये आसन करते समय ओम हिरण्यगर्भाय नमः बोलेंगे। ध्यान से देखें भुजंग आसन कैसे करना है। सांस लेते हुए छाती ऊपर उठाएं, हथेलियां जमीन पर रहेंगी और पैर पीछे की ओर सीधा, जैसे चित्र में दिया गया है। 8वां स्टेप है पर्वतासन, यानी पर्वत आसन। देखिए चित्र में देखने से लग रहा है ना कि ये पर्वत बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम है पर्वतासन। पर्वत का अर्थ होता है पहाड़। इस योग को करते समय ओम मरीचये नमः का उच्चारण करेंगे। सांस छोड़ते हुए कुल्हे ऊपर उठाएं, शरीर उल्टे भी जैसा बनाएं। देखिए चित्र में, और पीछे पहाड़ का भी चित्र दिया हुआ है, ताकि आपको समझ में आए कि आपको अपने बॉडी को कैसे मोड़ना है। इसके करने के क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी जान लें। इस आसन को करने से पूरे शरीर में खिंचाव होता है, रक्त संचार सुधरता है और मन शांत होता है।
9वां है अश्व संचालन आसन। यह योग करते समय ओम आदित्याय नमः बोलेंगे। इसे करते समय सांस लेते हुए दायां पैर आगे लाएं, बायां पीछे रखें। और इसके करने के फायदे क्या क्या हैं? शरीर का संतुलन बनाए रखता है, पैरों को मजबूत करता है, इससे पैरों में ताकत आती है। अगला चरण है पाद हस्तासन। इसको करते समय ओम सवित्रे नमः बोला जाएगा। पाद हस्तासन करते समय सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर भी आगे ला करके झुकें। इस आसन को करने से पाचन सुधरता है, कमर और पैरों की जकड़न दूर होती है। पाद हस्तासन भी 3 शब्दों से मिलकर बना है। पाद हस्त आसन। पाद यानी पैर, हस्त यानी हाथ और आसन यानी इसमें हाथ और पैर दोनों से आसन करना है, जैसे चित्र में दिया हुआ है। 11वां स्टेप करते समय हम बोलेंगे ओम अर्काय नमः। इस आसन का नाम है हस्त उत्तानासन। इसे करते समय सांस लेते हुए ऊपर उठें, हाथ ऊपर ले जाकर हल्का पीछे झुकें। चित्र में आप देखकर समझ सकते हैं। इस आसन को करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और छाती में आराम मिलता है। और इस आसन को करने से फेफड़े में ऑक्सीजन बहुत अच्छी मात्रा में भरती है। इससे रीढ़ को खिंचाव मिलता है। अब है 12वां आसन। इस आसन का नाम है प्रणाम आसन। जो पहला आसन है वही 12वां आसन है। आसन को करते समय ओम भास्कराय नमः का उच्चारण करना चाहिए और इस तरह से अंत में प्रणाम मुद्रा में आना है, जैसे आप पहले आसन में आए थे प्रणाम आसन में। प्रणाम आसन भी शरीर को ऊर्जा देता है, शरीर और मन को संतुलित करता है और अभ्यास को महत्व देता है। सूर्य नमस्कार करते समय सूर्याष्टकम पढ़ भी सकते हैं, जैसे आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते। हे आदिदेव सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। हे भास्कर, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे दिवाकर, हे प्रभाकर, आपको बार बार नमस्कार है। सप्ताश्वरथमारूढ़ं प्रचंड कश्यपमात्मजं श्वेत पद्मधरं देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहम्। 7 घोड़ों के रथ पर आरूढ़ अर्थात सवार होकर प्रचंड तेजस्वी कश्यप ऋषि के पुत्र श्वेत कमल धारण करने वाले उस सूर्य देव को मैं नमस्कार करती हूँ। लोहितं रथमारूढ़ं सर्वलोक पितामहं महापापहरं देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहम्। लालिमा युक्त रथ पर आरूढ़ तीनों लोकों के पिता महापापों का नाश करने वाले उस सूर्य देव को मैं प्रणाम करती हूँ। त्रैगुण्यं च महासूरं ब्रह्म विष्णु महेश्वरं महापापहरं देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहम्। जो तीनों गुणों से युक्त अत्यंत पराक्रमी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में तथा सभी बड़े पापों का नाश करने वाले देव हैं, उन सूर्य भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। बृहंतं तेजः पुंजं च वायुमाकाशमेव च प्रभुं च सर्वलोकानां तम सूर्यं प्रणमाम्यहम्। जो अत्यंत विशाल तेज के पुंज हैं, जो वायु और आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त हैं, जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, ऐसे सूर्य भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। बंधुक पुष्प संकाशम हार कुंडल भूषितम एक चक्रधरम देवम तम सूर्यं प्रणमाम्यहम्। जो बंधुक पुष्प के समान लाल आभा वाले हैं, जो हार और कुंडलों से सुशोभित हैं, जो एक चक्र वाले रथ पर विराजमान हैं, ऐसे सूर्य भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। तम सूर्यं जगत्कर्तारं महातेजः प्रदीपनं महापापहरं देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहम्। मैं उस सूर्य देव को प्रणाम करती हूँ, जो पूरे जगत के सृष्टि करता है, पूरे जगत के रचयिता हैं,
जो अपने महान तेज से सबको प्रकाशित करते हैं, जो महान पापों का नाश करने वाले हैं, उस सूर्य देव को मैं प्रणाम करती हूँ। तम सूर्यम जगताम नाथम ज्ञान विज्ञान मोक्षदम महापापहरम देवम तम सूर्यम प्रणमाम्यहम। उस सूर्य देव को जो समस्त जगत के स्वामी हैं, जो समस्त जगत के नाथ हैं, जो ज्ञान विज्ञान और मोक्ष देने वाले हैं, जो महापापों का नाश करने वाले देव हैं, ऐसे सूर्य देव को मैं प्रणाम करती हूँ। तो दोस्तों, ये सूर्याष्टकम एवं उसका अर्थ है। यदि आप इसके अर्थ को जानेंगे तो योग करते समय जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो शब्द का अर्थ समझें और उस भाव से सूर्य भगवान को नमस्कार करें, तो मुझे लगता है कि यह आपके शरीर के लिए अधिक फायदेमंद होगा और अधिक प्रभावकारी भी रहेगा। क्योंकि जब आप अर्थ समझते हैं तो उसको फील करते हैं, अनुभव करते हैं, तब आपको जब अनुभव होता है कि हमारे शरीर के अंदर से विकार बाहर जा रहा है, हमारे जोड़ों का दर्द कम हो रहा है, हमें ऊर्जा मिल रही है और हम ऊर्जावान हो रहे हैं, हमारे शरीर से रोग दूर हो रहा है, तो देखिएगा कि आप इसका अधिक प्रभाव महसूस करेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें, जिससे अगर आपके पास कुछ प्रश्न है और आप जानने को इच्छुक हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसका गहरा अध्ययन कर रही हूँ, मैं आपको ज़रूर इसका उत्तर बताऊँगी। धन्यवाद दोस्तों।